मेरी पत्नी एक बीमारी के कारण चल बसी, जिसके कारण मुझे बड़ा सदमा लगा। मेरी एक ही बेटी थी और उसका नाम सोनम था। सोनम दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। जब मेरी पत्नी चली गई, उसके बाद मैंने अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दिया और वह देखते ही देखते शादी के लायक हो गई थी। यह मुझे पता भी नहीं चला। मेरी बेटी साधारण और सिंपल थी। वह घर पर सलवार और बाहर जाती थी तो जीन्स टॉप पहनकर निकलती थी। अब मैंने उनकी देखरेख करना शुरू कर दी थी, क्योंकि नौजवान लड़कियों पर जवान लड़कों की नजरें हमेशा बनी रहती है। मुझे यह साफ पता था वह लड़कियों को अपनी जाल में फंसाकर उनकी जवानी को खत्म कर देना चाहते हैं। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई थी, लेकिन अब भी उससे कोई दुख होता तो वह मेरे गले लग जाती, और जब भी कोई अच्छी सी बातें करनी हो, मेरी गोद में बिना शर्माए छोटे बच्चों की तरह आ जाती थी। पहले पहले तो मुझे मेरे बेटी के बारे में कुछ भी विचार नहीं आ रहे थे, लेकिन बाद में जब वह बड़ी दिखने लगी तो मेरे मन में अजीब अजीब से विचार आने लगे। एक दिन मैंने अपनी बेटी को अपने कमरे में रोते हुए देखा। मैं उसके पास गया तो उसने अपने आंसू पोंछ लिए और चुपचाप सिंपल सी हो गई। मैंने कहा, बेटा क्या हुआ? लेकिन वह कहने लगी, कुछ नहीं पापा जी, मैं ठीक हूँ। मुझे पता है बेटा तुम रो रही थी, मुझसे मत छुपाओ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। भला आपसे क्या छुपाना, अब तो हम दोनों ही बच्चे हैं जो एक दूसरे का सहारा है। मेरी बेटी नजरें झुकाकर कहने लगी, पापा ऐसी बात नहीं है, मुझे बस मम्मी की यादें आने लगी थी, इसलिए मुझे रोना आ गया। बेटा जो होना था वह तो हो गया, वह सब भगवान की मर्जी है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मुझे भी आपकी मम्मी की यादें बहुत आती हैं, लेकिन क्या करूं। अब मेरी बेटी मेरे गले लग गई और कहने लगी, पापा मुझे मम्मी के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, अगर आप भी चले जाओगे तो मैं क्या करूंगी अकेली। बेटा मैं कहाँ जाऊंगा, हाँ मैं तो आपके ही साथ रहूंगा। नहीं पापा, कल अगर आप नई शादी कर लोगे तो आप उनको वक्त दोगे। मुझे पता है, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, अगर तू कहे तो मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। लेकिन बेटा अगर कल को तेरी शादी हो जाएगी और फिर तू अपने ससुराल चली जाएगी, उसके बाद तुम्हारे पापा पर क्या बीतेगी? तुम नहीं सोच सकती बेटी, अकेले खाना बनाना, रोज अकेले रहना, जिंदगी भर कैसे रह सकता है अकेला इंसान। मेरी बेटी मुझसे दूर हट गई और कहने लगी, अगर ऐसी बात है तो पापा मैं शादी नहीं करूंगी, वैसे भी मुझे शादी करना नहीं है, आपसे दूर मुझे नहीं जाना है। लेकिन बेटा अभी तो मेरी आधी उम्र बाकी है, इस समय मुझे एक जीवन साथी की भी जरूरत है, मैं अकेले ही पूरी जिंदगी काटूंगा बिना जीवन साथी के। तुम सोच सकती हो बेटा कि अकेले रहना कितना मुश्किल है। हाँ पापा मैं जानती हूँ। बेटा रात का समय हो गया है, आज तुमको भूख नहीं लगी है क्या? ओ जाओ जल्दी से खाना बना दो, तुम्हारे पापा भूखे हैं। क्या तुम्हारे पापा को भूखे ही सुलाओगी? नहीं पापा, मैं आपको भूखे कभी नहीं सोने दूंगी, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। मैं आपका ख्याल ऐसे रखूंगी जैसे मेरी माँ रखती थी, मैं आपको अपनी मम्मी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आने दूंगी। बेटा तेरी बात तो सही है, लेकिन तुम मुझे सब कुछ दे सकती हो, लेकिन एक चीज है, वह मुझे तुम नहीं दे सकती हो, उसके बिना तो एक इंसान जी नहीं सकता। पापा ऐसी कौन सी चीज है जो मैं आपको नहीं दे सकती, आप बताइए तो सही, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। बेटा तुम पहले खाना बना दो, उसके बाद हम रात भर बातें करेंगे, तुम्हारे पापा कहीं नहीं जाने वाले हैं तुम्हें छोड़कर। हाँ पापा, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ, मुझे भी भूख लगी है थोड़ी सी। मुझे खुद पर शर्म आ रही थी कि मैं अपनी बेटी के साथ क्या करने की सोच रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी बेटी भी तैयार हो रही थी तो मैं क्या करूँ। आप बचपन से ही मैंने उसे बड़े प्यार से रखा है, लेकिन आज ऐसी बातें करूंगा तो वह शायद मुझ पर थूकेंगी। खाना खाने के बाद मैं जब अपने कमरे में गया तो मेरी बेटी सोई हुई थी। मैंने कहा, बेटा तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ पापा, तबीयत तो ठीक है, लेकिन मेरे पैरों में पता नहीं क्यों हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है। ये सब अभी अभी हो रहा था, जब मैं खाना बना रही थी तब तो नहीं हो रहा था। क्या हो सकता है पापा? बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पैरों की मालिश कर देता हूँ। नहीं पापा आप रहने दो, आप मेरे पैरों की मालिश कैसे कर सकते हो? हाँ, मैं खुद कर लूंगी, अब मैं जवान हो गई हूँ। मुझे पता है बेटा तुम जवान हो गई हो, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद तुम्हारा ख्याल रखूं। ठीक है पापा कर दो मालिश, मुझे पता था कि तुम नहीं मानने वाले हो। मैं उसके बाद मेरी बेटी के पैरों की मालिश करने लगा। मेरी बेटी कहने लगी, पापा और थोड़ा ऊपर करके घुटने तक की मालिश कर दो। और मैं जब मालिश कर रहा था तो वह तेजी से सांस ले रही थी।
बेटा क्या हुआ? इतनी तेजी से सांस क्यों ले रही हो? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। मेरी बेटी मुझे छुपाती रही, लेकिन वह गर्म हो रही थी। मुझे सब पता चल गया था। मेरी बेटी कहने लगी, पापा अब मुझे याद आया कि तुम वह कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे थे जो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। पापा बोलो। अब मैंने उस चीज की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा तुम मुझे नहीं दे सकती हो। पापा मैं कुछ समझी नहीं, एक बार फिर से बताओ बेटा। वही चीज जो हर मर्द को अपनी पत्नी से मिलता है, जीवन का परम सुख। पापा क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? उसने इशारा करते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन पापा हम तो बाप बेटी के रिश्ते से बंधे हुए हैं, ऐसे में मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती पापा। ये तो समाज में गलत समझा जाता है। बेटा इसीलिए तो मैं कह रहा था कि मैं नई शादी करूंगा ताकि मुझे वह सुख मिले जो पत्नी देती है। नहीं पापा, मेरे होते हुए आप नई शादी नहीं करोगे। अगर ऐसी ही बात है तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बेटा किसी को मत बताना, नहीं तो हमारा भांडा फूट जाएगा। पापा मैं किसी को नहीं बताऊंगी। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? आपको भरोसा नहीं हो रहा है क्या अपनी बेटी पर? बेटा ऐसी बात नहीं है, गलती से तुमने किसी को बता दिया तो मेरा क्या होगा? बातों बातों में मेरी बेटी को खुजली होने लगी। बेटा क्या हुआ तुमको? खुजली हो रही है क्या? हाँ पापा, अब मुझे खुजली हो रही, लगता है मुझे अभी जरूरत है। मैंने उस चीज की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा ये खुजली अक्सर जब मन करता है तब होती है। शायद तुम्हारा भी मन अब तैयार हो चुका है। हाँ पापा, नदी बहने लगी है। मैंने भी इशारा करते हुए कहा, बेटा इस चीज की ओर देखो, इसी के कारण नदी बह रही है। अगर यह मिल जाएगा तो नदी शांत हो जाएगी। हाँ पापा, अब मुझे रहा नहीं जा रहा, मुझे जल्दी से दो पापा। पहली बार है, कुछ हो ना जाए। मुझे पता है बेटा पहली बार में क्या होता है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा सब संभाल लेंगे, तुम बस पैर फैला दो। मैंने अपनी बेटी को मजे देते हुए कहा। बेटा आपको कैसा महसूस हो रहा है? हाँ पापा, मुझे पहले तो अजीब सा लग रहा था, लेकिन अब मुझे सुकून मिल रहा है। बेटा पहली बार में ऐसे ही होता है। ये लो तुम केला खा लो, बस पापा अब छोड़ दो। लगभग 3 घंटे हो गए, अब मुझे सहन नहीं हो रहा, मुझे भी नींद आ रही है, मैं सो जाती हूँ। ठीक है बेटा, मैं भी सो जाता हूँ। जब सुबह हुई तो मेरी बेटी सीधे बाथरूम की ओर गई और फिर नहाने के लिए चली गई। बेटा इतनी सुबह सुबह क्यों नहाने जा रही हो? ठंड लग जाएगी आपको। पापा आप टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। वैसे भी मैंने पानी गर्म कर लिया है। खाना खाने के बाद मैं ऑफिस जाने लगा, लेकिन तभी मेरी बेटी कहती है, पापा मैं यहाँ पर अकेले कैसे रहूंगी? मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ, मुझे भी ले चलो। ठीक है बेटा, तो चलो तुम भी। बेटा कार में बैठे बैठे ही मेरा मूड बन गया आज तो। चलो वापस चलते हैं, आज हम फुल मजे करेंगे। पापा मेरा भी बहुत मन कर रहा है। आधे रास्ते से वापस आने के बाद मेरी बेटी को रूम में ले गया। पापा क्या हम ये रोज कर सकते हैं? हाँ बेटा, अब हम जब मन करेगा तब करेंगे। मैंने मेरी बेटी को रात से ज्यादा मजे देने लगा। पापा आप तो इस ट्रेनिंग में पास हो चुके हो, आप तो बिना थके ही मुझे थका देते हो। उस दिन के बाद हम दोनों कभी भी काम कर लेते थे। ये काल्पनिक कहानी थी, इसका उद्देश्य किसी को उत्तेजित करना नहीं है, इसका वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो और रोमांटिक वीडियो आपके लिए लाती रहूं। क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आपको भावुक कर सकती है, आपको उत्साहित कर सकती है, आपको रोमांटिक कर सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों को जरूर भेजो। शुक्रिया दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।